चंदन है लाड़ो कुछ नहीं ना, लाड़ो चंदन है। लाड़ो लाड़ो एक तुलसी तावन जो ले माता तुलसी कितनी खावेगी ले इतना के खाने जितनी खाओ और ले बस ले लिया हमने हरे कृष्ण जो तो हाथ ना लगता रख दे तिलक लगा गया तो ठंडी गया तिलक मैं कंडिया नहीं था मैं की करूं फिर हरे कृष्ण तिलक लगाएंगे। दक्षिणा दे जो भाई प्रसाद ले जाओ, भाई प्रसाद ले जाओ, आ जाओ देव माता प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद ले जाओ माता, प्रसाद ले जाओ, आ जाओ। हरे कृष्ण ले जी, आ जाओ अंदर आ जाओ, ले जाओ प्रसाद ले जाओ भाई। अरे अंदर ना तो बालाजी ने रास्ता साथे जय श्री कृष्ण ओम नमः जय श्री कृष्ण ओम नमः जय श्री कृष्ण। फिर बताओ एक बात। हाँ जी फिर बताओ। हाँ बताएंगे बता। ओम नमो भगवते जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलिए भाई। जय श्री कृष्ण। दो एक ही दे दे। ए रानी आ जाइयो बताओगा। बोल रहे भैया बैठो भाई अड़ा बैठ जा। जानकारी देकर यहाँ की जानकारी अरे भैया बोल देना। बताओ जी बताओ सर जी बैठो इतने थोड़ी जानकारी लेके जाओ इतों की बैठो बैठो 2-3 मिनट वास्ते बैठो बहन जी इधर थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं आप सभी को। एक भगवद गीता का हमें सार लेना है। पता नहीं सुना भाई सुन के जाइएगा बैठिए इधर 2 मिनट के लिए। ये वो तो उसके थे 8 दिन में देउड़ ये सारे का मिलना है कितने मेरे मिक्सर लड़के किससे बैठो प्रभु जी इधर थोड़ा जानकारी लेके जाओ भाई आने की। बैठो बैठो प्रभु जी थोड़ा जानकारी लेके जाओ 2-3 मिनट के लिए बैठिए इधर सभी। बैठो बहन जी थोड़ा बताना चाहते हैं आपको यहाँ के बारे में बैठिए। ओम नमो भगवते वासुदेव थोड़ा सुन के जाओ भाई 2 मिनट के लिए। बैठो भाई इधर सभी बैठो आड़ा भाई थोड़ा बताने लग रहे आड़े के बारे में। बैठो भाई बैठो चलो थोड़ी जानकारी लेके जाओ बताओगा इसकी। अरे भाई बताना है। बैठो प्रभु जी बैठो 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 थोड़ा जानकारी लेके जाओ भाई बैठो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आज प्रभु जी मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए 2-3 मिनट के लिए यहाँ की जानकारी आप सभी को देना चाहते हैं। आज प्रभु जी हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश यानी के भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी आपने दर्शन किए होंगे उधर में मंदिर पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था ये पूरा ही 48 कोस का भूमि
यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समुद्र में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाते समय चाहे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से आप चाहे तो विराट रूप का भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। प्रभु जी ऐसा इधर का जानकारी है। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी, आप इस सेवक को सेवा दे सकते हैं। सुनने के लिए, समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की, भारत माता की।